माहौल पूरे तरीके से चुनावी हो चुका है। तो अम्बाला शहर की जनता किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग करने वाली है और अम्बाला शहर के मेयर कितना काम कर पाए, इन सब तमाम सवालों के जवाब लोगों से लेंगे और ये भी पूछेंगे कि मेयर उन्हें कितना संतुष्ट कर पाए हैं और जो जरूरतें शहर की रही हैं, इलाकों की रही हैं, वो पूरी हुई या नहीं। उसको बातचीत करने के लिए लोग हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर इस इलाके में कितने काम हुए। सर, मेयर कितना काम यहाँ कर पाई हैं, क्या कुछ जरूरतें इस इलाके की रही हैं वो पूरी हो पाई या नहीं? देखिए, मेयर का जो कार्यकाल था वो काफी कम रहा है, 1 साल का समय भी नहीं उनको मिला। हालांकि भाजपा सरकार के ही मेयर थे, मगर जनता के जो काम थे उन तक पहुंचना, वो काम करवाना, वहां तक हम मानेंगे कि वो काम नहीं हो पाए। प्रशासन में अभी उनको पकड़ बनाने में 5-7 महीने लग गए, तो उतने में ही दोबारा चुनाव आ गया। तो हमें तो अगले मेयर से उम्मीद है कि अगला मेयर कोई आएगा तो वो हमारे जरूरतें, समस्याएं क्या कुछ यहाँ की रही हैं? कि अम्बाला पुराना शहर है, अनप्लान्ड सिटी थी, गलियों सड़कों की समस्या रही है, कच्ची गलियां हैं, बाढ़ की चपेट में पिछले 2-3 बार से अम्बाला आ चुका है, पानी की निकासी की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है और आवारा पशुओं की काफी समस्या है। तो यही बेसिक मुद्दे हैं। स्ट्रीट लाइट का मुद्दा है जिनकी वजह से लोग परेशान होते हैं और यही हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी सरकार आती है तो ये बेसिक मुद्दों पे जरूर काम करे। जो नुमाइंदा आएगा उनसे सवाल जवाब भी करेंगे कि काम करोगे तो वोट मिलेगी। हाँ, देखिए, काम तो करना पड़ेगा। पहले भी नुमाइंदे आते हैं यहाँ, जो अब भी पार्षद हैं, कुछ वादे उन्होंने किए, कुछ उन्होंने पूरे किए, कुछ अभी पूरे नहीं कर पाए। तो अगर दोबारा वो हमारे से वोट मांगने आते हैं तो उनको कुछ पिछले वादे भी याद कराएंगे और अगली आने वाली समस्याएं जो इस समय हमें आ रही हैं उनका भी याद कराएंगे। ग्रहणियों की बात, तो ग्रहणियां भी हैं। आप बताइए, क्या कुछ जरूरतें, समस्याएं हैं इस इलाके की जो मेयर रही है वो पूरा कर पाई या नहीं कर पाई? जी, उनको टाइम कम मिला है जी। मेयर जी हमारे, हमने उनको बनाया था, मेयर जी को बीजेपी पार्टी से हैं वो जी। तो उनको टाइम कम मिला जी। तो इसलिए वो काम पूरे नहीं कर सके। हमारे को सड़कों, नालियों और पानी की समस्या जो इन्होंने सौरभ जी ने बताई है आपको, वही समस्या है जी। तो अभी नुमाइंदे जो आएंगे उन्हें कहेंगे कि ये काम पूरे करें तभी वोट मिलेगी? हाँ जी, जरूर कहेंगे। ये हमारा काम ये पूरा होना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, सड़कों, नालियों और जो मच्छर जो सीवरेज का है हमारा, तो उसमें सीवरेज डालना पड़ेगा। ये खुला पानी जहाँ सीवरेज में जाए और पीने की पानी की समस्या है यहाँ पे, तो वो भी हल होनी चाहिए। तो हम उनको बोलेंगे, जो भी पार्षद यहाँ आएंगे बीजेपी पार्टी के, तो उनको हम जिताएंगे भी, उनको बनाएंगे भी। तो पहले ही मूड बना लिया। बिल्कुल जी। आप बताइए, क्या कुछ समस्या है यहाँ इलाके की और कितनी जरूरतें पूरी हो पाई हैं अभी तक? जो पहली मेयर थी उनको तो थोड़ा सा कार्यकाल मिला था काम करने के लिए। जो अब नए बनेंगे वो, उनसे तो हर एक को उम्मीद होती है, नया जो भी बना जाता है उससे उम्मीद तो हर एक को रहती है। तो हमारी भी वही उम्मीदें हैं, जो सबकी समस्याएं होती हैं कि सड़कों की, नालियों की और क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइट की हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, इससे है और उनसे हमारी को उम्मीदें हैं। पर हमारे जो पार्षद थे, जो हैं अभी भी, राजेश मेहता जी हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा काम कराए हैं, जिनसे कि लोगों का रुझान भी उनकी तरफ काफी है और रहेगा भी। और आने वाले मेयर के लिए भी हम यही आशा करते हैं कि अच्छा मेयर हो, अच्छा मेयर। बिल्कुल, जनता जो है जागरूक और मन बना चुकी है। ये भी पता कि कौन कितना काम कर पाया। आप बताइए, इस इलाके की जरूरतें, समस्याएं क्या? उससे बढ़िया जगह जगह ढेर लगे कूड़े के भैया। अभी चंद बारिश हुआ, मच्छर की तरह देखो शहर के अंदर, नालियों की इतनी समस्या है, सड़कों की और स्ट्रीट लाइट की। और आप देखो सीवर बिल्कुल चल रहे होते, बदबू आती, स्मेल। आप जरा सी बारिश हो और सबसे बाढ़ की समस्या बड़ी भैया यहाँ। बाढ़ में बहुत बुरा हाल होता है इन वार्डों में हमारे, बिल्कुल बुरा हाल, डूब जाता बुरी तरह। ये हमारी बेसिक ये समस्या हमारे यहाँ। मेयर रही है वो काम कर पाए या नहीं कर पाए? वो देखो, टाइम इनको बहुत कम मिला। 6 मिनट तो समझने में लेते हैं, 8 मिनट टोटल मिले उनको। 2 में कितना काम कर लेते हैं मैडम, कुछ नहीं करे। हाँ, नया आएगी, उससे उम्मीद है हमें, बस अगर करेंगे तो। सवाल जो आप करेंगे कि वादा करोगे तो पूरा भी करेंगे। मैं वोटर हूँ, मेरा सवाल जो आप करने का जी, मैं बोलूंगा अभी आप काम करोगे तब वोट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। आपने टैक्स भरते हैं, सहूलियत भी दे पाया नगर निगम या नहीं दे पाया जी। जो चाहिए था, जो हम डिमांड करते हैं, जो हमारी इच्छा है, वो नहीं मिल पा रहा। पहली बात तो कोई प्लानिंग नहीं है। एक दिन सड़क बनाते हैं, दूसरे दिन आके तोड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम कुछ तो प्लानिंग हो, कम से कम 4 साल की, 10 साल की, 20 साल की। ये तो सोचते नहीं है। इतना सोचते हैं कि 5 साल के लिए हम आए हैं तो 5 साल के लिए काम करेंगे। उतना ही काम करो, 5 साल के बाद जो अगला आएगा, नेक्स्ट आएगा, वो करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ तो प्लानिंग होनी चाहिए ना। और एक स्पीड ब्रेकर बनाते हैं, उसको कम से कम स्लोप में बनाएं।
कम से कम कई बार तो ऐसा होता है कि पीछे बैठा स्कूटर से बंदा गिर जाता है पीछे से, ऐसा स्पीड ब्रेक बनाते हैं। जिसका घर है उसका अपने हिसाब से स्पीड ब्रेक है, क्यों भाई उसके हिसाब से क्यों बनेगा? सरकारी सड़क है, सब पब्लिक के लिए है, तो वो जो सड़क है वो सबके लिए होनी चाहिए ना। ये क्या कि मेरा घर है तो मैंने स्पीड ब्रेकर बना दिया, और ये स्पीड ब्रेकर जो है ऐसे हैं तो कम से स्लोप में होने चाहिए कि जिससे आराम से गाड़ी उतर जाए, गाड़ी चढ़ जाए। ऐसा भी नहीं है। फिर पानी की कोई प्लानिंग नहीं है, किसी के घर से पानी निकल रहा है वो सड़क पे घूम रहा है, फैल रहा है, उसका कोई प्लानिंग नहीं है किसी की। कम से कम दूसरी मूलभूत सुविधा की बात की जाए तो वो पूरी हो पाई या नहीं, और कितनी अभी नहीं की पूरी जरूरत है? नहीं हो पाई, कर ही नहीं पाए, क्योंकि ऐसा है ना जी, हम जो वोट देते हैं, वोट देते हैं ना हम किसी को, तो उसका ये देखो ना, उसके पास पावर ही नहीं छोड़ते। दूसरी पार्टी काम नहीं करने दे रही, उसके टांग खींच रहे हैं, लेग पुलिंग है। अगर वो करना चाहता है उसको करने नहीं देता। अगर किसी ने कह दिया कि यहाँ पाइप डालना है, नहीं जी यहाँ मेरा घर है मैं नहीं डालने दूंगा, मेरा रैंप बड़ा, रैंप क्यों तोड़ रहे हो मेरा, क्यों बनाया अभी रैंप आपने? सोचने वाली बात तो ये है ना। देखो कंट्रोल नहीं है, पूरा कंट्रोल होना चाहिए, समझे? अगर कंट्रोल होगा तभी काम हो पाए। बिल्कुल। देखिए कुछ और लोग भी हमसे भी जानेंगे क्या कुछ जरूरतें समस्या है, मेयर कितना काम कर पाई इस इलाके में? देखो मेयर को टाइम नहीं मिला, कम से कम 6 महीने तो हमको आने में लगे, 8 महीने का सारा टाइम मिला है, इसलिए वो काम कर नहीं पाए। अब कोई नया मेयर आएगा उससे उम्मीद है करने की। यहाँ पे सबसे पहले नाली की सफाई बिल्कुल नहीं है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। अब आगे बारिशें हैं, मक्खी मच्छर हैं, बच्चों को बीमार होने का खतरा है। जी आप बताइए आपके इलाके में कितना काम हुआ, क्या कुछ जरूरतें अभी हैं इस इलाके की? अभी कुछ काम बाकी हैं होने के लिए। जैसे हमारे शिवपुर एरिया में वो हैंड ट्यूबवेल वगैरह जो लगना था वो अभी लगने वाला है, अभी नहीं लगा हुआ। और एक बारिशों के टाइम में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, वो उसके लिए वो नाला बनना है, अभी वो भी प्रपोज में है, अभी नहीं हुआ, अभी काम होने वाला भी है। जो नुमाइंदे आएंगे उन्हें कहेंगे कि काम करोगे तो वोट मिलेगा? हाँ जी, हम तो उनको बोलेंगे कि जो ये काम है पहले ये काम हमारे होने चाहिए, एश्योरेंस तो मिलनी चाहिए ना। तो काम होंगे तभी वोट मिल पाएंगे। कुछ और लोग भी हैं, पेन से भी पूछ लेते हैं। आप बताइए सर, कितने काम यहाँ जो है हुए हैं? जी आप बताइए जी। हाँ सर, मेरा नाम कैप्टन दिलजीत सिंह है। यहाँ पर इस गली में, इसी गली में इतनी बुरी हालत है। एक पोल गटर इनका खराब हुआ, एक पोल निकाला इन्होंने, 1 महीने से अभी तक वहां पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। एक को जो ठेकेदार आता है उसको बोलते हैं, बोला जी मेरा काम नहीं उनका काम है, तो वो बोलता है मेरा काम नहीं उनका काम है, काम करने को राजी। अभी भी आप देख सकते हैं कि गली में मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। जब ये सड़क बनाने वाले आए, मैं कभी इनको उठा दो, बोला ये हमने नहीं गिराया, हम नहीं उठाएंगे, दूसरा उठाएगा। एक ठेकेदार आता है बोलता मैं करूंगा, दूसरा आता तो मैं नहीं करूंगा। या मतलब इस व्यवस्था की बुरी हालत है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरे घर के सामने 2 ढेर लगे हुए हैं, एक इस तरफ एक पदली तरफ, उठाने को तैयार नहीं है कोई भी। तो ये किसको कहें, सुनने वाला कोई नहीं है। शिकायतें भी करी, शिकायत की है। यहाँ जो हमारा डिप्टी मेयर है उसने खुद आके कहा है कि ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये करेंगे, ये उठाएंगे, और काम खत्म। अब तो चुनाव आ गए, अब वोट भी करना है, तो बीजेपी कांग्रेस का सीधा मुकाबला भी दिखाई देता। तो किसे ध्यान में रखकर वोट करने वाले हैं इस बार? वोट तो हम उसको करेंगे जिसको हम चाहेंगे। ये बात नहीं है कि वोट नहीं करेंगे, वोट तो करेंगे। पर ये वोट जो कहते हैं ना कि मेयर को तो मेरे ख्याल इस वार्ड में किसी ने देखा ही नहीं है। वो वही देख सकता है जो वहां जाए, वो जाए और फिर मिले उनके ऑफिस में, तब देखता। वरना मेरे ख्याल मैंने तो मेयर को देखा भी नहीं है, कौन है मेयर। तो बता रहे हैं कि मेयर को देखा नहीं है इस वार्ड में, तो क्या काम हो पाए या नहीं हो पाए तब भी? नहीं सर, देखो यहाँ पे तो कभी देखा नहीं उनको हमने। टाइम पीरियड भी बड़ा कम था, पर चलो जो भी था, शहर था, इतना बड़ा शहर भी नहीं है, आ सकते थे, कभी उनको देखा नहीं यहाँ पे। और सुधार की तो जरूरत है ही है बहुत ज्यादा। हाँ जी, कोई एक्शन नहीं, सख्ताई नहीं की गई। जिसके जो रैंप बढ़ा रहा है जितनी मर्जी बढ़ाई जा, ठीक है जी, जो उस पर कोई गली रुकवा देता है, मतलब काम होने नहीं देते। कुछ लोग बीच में ऐसे होते हैं और मन मर्जी चल रही है, कोई रूल रेगुलेशन टाइप दिखा नहीं। तो अभी क्या जरूरतें हैं इस इलाके की जो आपको लगता है कि पूरी होनी चाहिए? सबसे पहले पहल के आधार पर वोट मांगने के लिए नुमाइंदे आपके पास आएंगे, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि क्या इस इलाके की जरूरत है, उसे सबसे पहले पूरा? देखो मैं तो एक नागरिक होने के नाते ये कह सकता हूँ
कि भाई जो गलियों में टुंटियां पानी चलता है, सुबह 5 बजे उठते हैं हम, खुला पानी चलता है, उनपे कोई पाबंदी नहीं है। लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता, क्यों नहीं उनके चालान काटे जाते? ठीक है जी, ये चीजों की सख्ताई हो, रैंपों की, लोगों के पास गाड़ियां 2-2 गलियों में खड़ी हैं, परेशान हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, इन चीजों पे सख्ताई हो। मैं वो तो क्या, करोड़ों रुपया साफ सफाई पर खर्च होता है साफ सफाई अम्बाला शहर में? अभी दो ही नौकरियां कोई दी है ही नहीं, पहली बार तो बंद पड़ी है। ये तो मूलभूत सुविधाओं के लिए चुनाव है, छोटी सरकार है, ये तो आपकी मूलभूत सुविधाएं पूरी कर सकती है। तो ये बताइए कि ये नमी बनी थी ना, बंद पड़ी है, प्राइवेट में काम घेर रखा ना, ये चक्कर है। हम तो जिम्मेदार ना तो जिम्मेदार में कोई सुविधा भी बजट कर ली जा रही थी, क्योंकि टक्कर हुई बंदे नीचे गन्ने की पड़ी हुई थी। अरे कोई चीज बनानी चाहिए, जैसे कैंट के मंत्री ने और चीजें बनाई है, हमारे यहाँ जिम्मेदार के वास्ते भी कुछ बनाना ही चाहिए। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब हम सड़क बना रहे हैं, हम यहाँ टाइलें लगा रहे हैं, तो कम से कम पहले पूछ लें, हाँ भाई किसी ने कोई पाना है, पैप पाना है, अभी पा लीजिए। ऐसा नहीं है। दूसरा देखो, पानी रुक जाता है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उनको कोई साफ नहीं करता। तो मेरा और कुछ नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो वादे करते हो उसे कम से कम 100% नहीं होते तो 50% तो पूरे हो, कुछ तो हो। तो ये लोग हैं जिनका कहना है कि काम हुए हैं, लेकिन बहुत सी मूलभूत सुविधाएं ऐसी हैं जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मेयर को कम समय में मिला, लेकिन फिर भी वो इस इलाकों में जो है दिखाई नहीं दिए हैं। तो अब देखना होगा कि अब जो नुमाइंदे आने वाले हैं वो क्या कुछ वायदे करते हैं और जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं। अमन कपूर, जी मीडिया, अम्बाला। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार पिछले 5 साल का सफर किस तरीके का रहा और जनता की क्या प्रतिक्रिया है, जो पार्षद थे, जो मेयर थे, उनके लिए। सर, क्या नाम है आपका? राजीव मनोचा। राजीव जी, जिस तरीके से पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों में पंचकुला नगर निगम में कितना विकास कार्य हुआ है और क्या क्या काम जो है पिछले रह गए हैं? विकास तो आप देख ही रहे हो, हमारा पंचकुला 56वें रैंकिंग में था, आज 219 पे है। तो कूड़े के ढेर देख लो, और थोड़ी सी बारिश में आपने देखा होगा पंचकुला शहर में एक बच्ची पिंजौर में बह गई, और यहाँ पे भी बहुत नालों में, आप बिल्कुल साथ में जाते हैं, राजीव इंदिरा कॉलोनी है, वहाँ लोगों का घर तक का सामान भी सारा बह गया, और सड़कें, और आम जनता भी साथ में है। ये आपको बताएंगे, सारे रेजिडेंट्स खड़े हैं, और सड़कों का हाल यहाँ भी, जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे भी देख लो। और पूरे पंचकुला के अंदर 400-450 करोड़ रुपए, जैसे वो कहते हैं, आपने भी देखा होगा, वही मुद्दा आ जाएगा फिर 160 करोड़ रुपए वाला, 190 करोड़ रुपए वाला, वो पैसा ऐसे ही गया है। देखिए, जहाँ तक पिछले 5 सालों का सवाल है, पिछले 5 सालों में सारी जनता ने देखा है कि क्या काम किए हैं। सड़कों की बात करें, सड़कें सारी बहुत अच्छी बनी हुई हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हमारा हेल्थ का सेक्टर देखें, हेल्थ में हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही हैं सरकारी डिस्पेंसरियों में। तो मैं ये समझूंगा कि बहुत अच्छा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में, और अगले 5 सालों के लिए भी हमारा अगला पूरा पाथवे तैयार है, जिसके लिए हम तैयार हैं, हमारी सारी पार्टी तैयार है, हमारे सारे जो एमसी के कैंडिडेट्स बनने वाले हैं वो तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको हम बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे आगे। तो किस तरीके से देखते हैं पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी, तो वो कह रहे हैं कि धरातल पर वो काम दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां पर आप खड़े हैं वो सड़क भी पूरी तरीके से नहीं बनी है। इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें या पंचकुला के ओवरऑल हम बात करें, कुछ सड़कें जो हैं अभी भी खराब हालत में है और विकास जो है कहीं ना कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, देखिए, जैसे कि आप अगर यहाँ की सड़कों की बात करें, एक नॉर्मल वियर एंड टियर हर सड़क का होता है। तो ये नॉर्मल वियर एंड टियर, यहाँ पर कोई गड्ढा नहीं नजर आ रहा आपको, एक नॉर्मल वियर एंड टियर है जो टाइम के साथ होता है, और ये टाइम के साथ ठीक भी होगा। सो मैं उस चीज़ को एक कमी नहीं मानता, वो एक साथ साथ चलता रहती हैं चीज़ें, और आगे भी हम ठीक करते रहेंगे, और इसको ऐसे ही होता रहेगा। जहाँ तक पिछले 5 सालों का सवाल है, पिछले 5 सालों में सारी जनता ने देखा है कि क्या काम किए हैं। सड़कों की बात करें, सड़कें सारी बहुत अच्छी बनी हुई हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। हमारा हेल्थ का सेक्टर देखें,
हेल्थ में हमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही हैं सरकारी डिस्पेंसरियों में। तो मैं ये समझूंगा कि बहुत अच्छा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में, और अगले 5 सालों के लिए भी हमारा अगला पूरा पाथवे तैयार है। जो काम हुआ है वो 5 सालों में जीरो के बराबर है। सड़कें बेकार हैं, यहाँ अगर नक्शे फोटो खींचा जाए तो आपको सड़कें दिखाई देंगी कैसे बनी हुई हैं। जो भाई साहब ने कहा गड्ढे बने हुए, गड्ढे नहीं, यहाँ तो नर्क है रहना। सारे पंचकुला के अंदर सेक्टर 16 में हम देखते हैं तो सारे पंचकुला में यही नर्क है। ना ये यहाँ पर कोई पार्कों की देखभाल है, ना कोई लाइट की है, ना सफाई की है, ना सड़कों की है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको हम उठा सकते हैं। आप लोग सब जानते हो, बार बार यही हम कहते आ रहे हैं कि इनकी जो है पैसा चाहे कमेटी ने पता नहीं कहाँ खर्चा है, हमें तो दिखाई नहीं दिया। हमारे सेक्टर में कितनी बार सड़कों के लिए कहा, कोई सड़क नहीं बनी है, फिर भी इनके रिकॉर्ड में हमारे लेटर हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इन्होंने हमारे लिए जो है अभी तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया पिछले 5 सालों में, और ना ही कोई हमने उनको कोई भी फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया। अगर उठा लिया मुश्किल से तो हमारा काम कभी नहीं हुआ। तो इसलिए हम, क्योंकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ सेक्टर के, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनको काम पूरा दें। हम कोशिश फिर भी करते हैं, इधर उधर जा कर के कोई ना कोई काम करवा देते हैं, लेकिन इन्होंने कभी काम पूरा नहीं किया। ये मेरी एक बात है बस। सर, आपसे बात कर लेते हैं आपके पूर्व पार्षद की, जो पार्षद थे आपके वार्ड से, तो किस तरीके की इनकी कारगुजारी रही है। वार्ड की बात कर लेते हैं क्योंकि वार्ड अब चेंज भी हुए हैं, लेकिन पिछले जो पार्षद थे उनका कितना आप फीडबैक देखते हैं 5 सालों का कार्यकाल? देखो, मैं पार्षद के बारे में कोई कमेंट्री नहीं करूंगा। पार्षद आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप सीधी सीधी बात करिए कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड क्या है डेवलपमेंट का हमारे सेक्टर के अंदर। तो बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेक्टर ऑफ RWA, आई विल टेल यू द रियल पिक्चर। जो हम है, हमारे पास फैक्ट्स हैं, हम ऐसे हवा में बात नहीं करते। जो हमारे चेयरमैन साहब ने अभी बताया कि सड़कों का बुरा हाल है, हमारी अभी भी 20 सड़कें तो कारपेट हुई ही नहीं, जो 2017 से पहले हुई थी और आज भी बढ़िया हैं, इससे अच्छी हैं जहां आप खड़े हो, जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ करे को। और हर सड़क के साथ जब भी टेंडर होता है उसके अंदर ये लिखा जाता है कि 3 साल तक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है उसका, कि जब भी उसको कहा जाएगा वो उसको फ्री ऑफ कास्ट करेगा। मेरे को समझ नहीं आती, नगर निगम ने एक भी डिफेक्ट लायबिलिटी का किसी को नोटिस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये वो जाने। जब 3 साल में बिना किसी खर्चे के एक चिट्ठी लिखने से उसको ठीक करना उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसके पास उनकी अर्नेस्ट मनी पड़ी है, उसको फोर हमारी अभी भी 20 सड़कें तो कारपेट हुई ही नहीं, जो 2017 से पहले हुई थी और आज भी बढ़िया हैं, इससे अच्छी हैं जहां आप खड़े हो, जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ करे को। और हर सड़क के साथ जब भी टेंडर होता है उसके अंदर ये लिखा जाता है कि 3 साल तक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है उसका, कि जब भी उसको कहा जाएगा वो उसको फ्री ऑफ कास्ट करेगा। मेरे को समझ नहीं आती, नगर निगम ने एक भी डिफेक्ट लायबिलिटी का किसी को नोटिस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया ये वो जाने। देखो जी, ये कह रहे हैं काम नहीं हुए, काम नहीं होते तो ये शहर इतना साफ नहीं होता। इतने यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, अपनी सारा कुछ है, पार्क इतने अच्छे बने हुए, यहाँ की पॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, इतना सब कुछ है। सड़कें हैं, पानी आता है, बारिश होती है, सड़कें खराब होती हैं, सड़कें फिर रिपेयर हो जाती हैं। एक सड़क से हिंदुस्तान नहीं चलता। जो सेक्टर 16 की कूड़े की ढेर है वो तो आप हमारे साथ अभी चलो, हम आपको अभी दिखा देते हैं, जो कि 15 क्या 20 दिन से महीने से नहीं उठाए गए। और इससे जो भी आदमी आता है वो अपना कूड़ा फेंक जाता है और ये सफाई नहीं होती। बात करें सर, जिस तरीके से स्वच्छता अभियान भी चलाए जा रहे थे, और पार्कों की मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं, पार्कों की मेंटेनेंस किस तरीके से? पार्कों की मेंटेनेंस जो है, अभी जो इन्होंने नवी लाइटें लगवाई हैं वो सारी लाइटें खराब हुई हुई हैं और कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही। जो सफाई वाला है ये सबसे ज़्यादा, मैंने अब जो गलियों की सफाई होती है, मैंने अब वो सफाई करने वाले कभी देखे ही नहीं पिछले 5 साल में। ऐसे लग रहा है कि वो घरों में ही काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेक्टर में काम करने वाला नहीं। घरों में किसके घरों में काम कर रहे हैं? ये आप खुद समझ सकती हैं किसके घर में काम कर रहे हैं। घरों में ही काम कर रहे हैं, सड़कों पे सफाई करने कोई नहीं आता। तो अभी जिस तरीके से चुनाव है, क्या देख के आप अपना पार्षद चुनेंगे अब की बार? मैं जो ये सारी चीज़ों को ठीक, जो पहले 5 साल पहले जैसे हो रहा था, सफाई के रोज़ गलियों के अंदर रोज़ वो सफाई करने वाले आते थे, उनके साथ रेडी होती थी,
जहाँ कूड़ा हो रहा वो रेडी में डाल रहे थे। ना वो कभी रेडी देखी है और ना कभी सफाई करने वाला कोई देखा है, पता नहीं कहाँ चले गए। सुन रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं उनका मुद्दा जो है सफाई का मुद्दा है, उसके साथ साथ जो है सड़कों का मुद्दा है। सड़कों के साथ साथ जो लोगों का कहना है कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं है। और भी साथी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि सर जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो पिछले 5 सालों का हम रिकॉर्ड उठाते हैं तो कितना विकास पंचकुला में हुआ है, उसके बारे में बताएं। विकास के नाम पे हंसी छुटती है। एक्चुअली में आपको पता ही है पंचकुला में विकास कितना और किसका हुआ है। कागजों में विकास है या फिर जो पार्टी वाले सिर्फ उनका विकास है, बाकी सबका विनाश। पूरे पंचकुले में यही हाल है। मैं वार्ड नंबर 8 से आता हूँ, इंदिरा कॉलोनी बुडरपुर से। आप वहाँ जाके देखो कितने बुरे हाल है। एक सीवरेज पाइप डाल ली, सीवरेज पाइप को डाले हो गए कम से कम 4 महीने। 4 महीने से वो सड़क ऐसे ही खुली छोड़ दी। वहाँ पे हमने खुद ट्रालियों से मिट्टी डलवा के उसका एक लेवल बना के थोड़ा बहुत चलने लायक बनाया है ना जी। और उसके साथ में एक पार्क है जो ठीक ठाक थी, मेंटेनेंस नहीं हो रही थी उसकी, ठीक ठाक थी। उसकी जो है टाइलें उखाड़ के लेके चले गए, सारी टाइलें लेके, बढ़िया वाली टाइलें थी, और अब फिर उसमें कोई काम लगा दिया। मतलब जो काम ठीक है उसको करी जा रहे हैं, दोबारा के उखाड़ के लगाई जा रहे हैं। जो काम होने वाला उसकी और कोई ध्यान नहीं है। सारे काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है, रोड बड़ी अच्छी बन रही है। गंद कौन पाता है? कुछ हमारी ड्यूटी भी है। जो चीज़ है हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो रही है। पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, आगे आने वाले टाइम में और बेहतर होगा। डॉग शेल्टर लगा लो, गौशालाएं लगा लो, वेंडर जोन लगा लो, क्या काम नहीं हुआ। सफाई पूरी चल रही है जी, सड़कें पूरी मेंटेन है। जितनी बारिश का पानी एकदम से फ्लो इतना आता है, उसको निकलने में तो टाइम लगेगा। हर सेक्टर में पहले 20 सेक्टर बहुत बुरा हाल होता था, 10 मिनट के अंदर जितनी मर्जी बारिश आ रही सारा पानी क्लियर हो जाता है। कोई भी चीज़ है हर चीज़ को समय लगता है और बड़ी धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आप दूसरा मुद्दा देखिए, अभी पेट्रोल के बाकी देश में क्या हाल है, आपके देश में क्या हाल है? क्यों नहीं बोलता होगा इसके ऊपर? क्यों सड़क को लेके बैठ जाते हो? हमारा इंटरनेशनल लेवल लगा लो, नेशनल लेवल लगा लो, बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सीएम साहब दिन रात एक करके पूरा अपना जोर लगा के काम कर रहे हैं। बड़ी ईमानदारी से साफ सुथरा काम हो रहा है, आगे भी ऐसा ही काम होता रहेगा। जो समस्या ये लोग कहते हैं ठीक है होगी, पर ऐसा नहीं कोई काम नहीं हुआ। काम होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, रेक्टिफिकेशन भी होती है। और रोड्स की बात करें, मेरे ख्याल से या पूरा पंचकुला में घूम लूँ, अभी ऐसी कोई रोड नहीं है जहाँ पे गंदी सड़क हो। बिल्कुल ओके सड़क है, ठीक है। रूटीन की डेप्रिसिएशन कह लो, मेंटेनेंस कह लो, होती है, वो ठीक हो जाती है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत अच्छी बनी हुई है, कुछ एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है। हम घर के अंदर 20 लोग हैं, हम अपने घर के अंदर 20 लोगों को काम बांट दें, उसमें भी दिक्कत आती है। ये तो इतना बड़ा शहर है, नो डाउट। बाकी जहाँ सफाई का काम है, हम लोग उसके खुद जिम्मेवार हैं। आज गवर्नमेंट ने सेक्टर 7 में चल जाओ, कहीं और चल जाओ, बिन रखे होते हैं, हम बिन में नहीं डालते। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारी सफाई की तरफ हम भी ध्यान दें। हम लोग यहाँ खाएंगे यहीं फेंक देंगे, क्यों? हम कोशिश करें। हम बाहर से जब आते हैं तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आते ही फिर हम कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये जिम्मेदारी भी है हमारी। यदि हमारे दिखा रहे तो हमें जिम्मेदारी के साथ भी हमें काम करना चाहिए। तो और भी साथी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, अभी इलेक्शन चल रहा है, नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, करोड़ों का विकास जो है पंचकुला में हुआ है, वो करोड़ों का विकास कहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको? वो तो आपको भी पता है कितना लग रहा है। अपनी एंट्री भी देखो कितने खड्डे हैं। मैं ये नहीं कहता मोदी सारा कुछ सब बढ़िया, हम तो अपनी मार्केट के लिए ही कहेंगे। हमारी मार्केट में तो 0 काम हुआ है जी। आप सारी मार्केट में घूम लो, रात को शराब के अड्डे तो जरूर मिल जाएंगे आपको। नेपाली मिल जाएगी, नेपाल की बस मिल जाएगी, शराबियों के अड्डे पूरे मिलेंगे। सवेरे पूरा कूड़ा पड़ा होता है उसके ऊपर जी, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है यहाँ। हम तो अपनी मार्केट के लिए कहते हैं। कोई पानी का प्रबंध नहीं है, किसी बच्चे ने पानी पीना, सारी मार्केट घूम लो, कोई पानी का प्रबंध। ऐसे ही है जी, बस ऐसे ही है। हम मैं ये नहीं कहता, मैं मार्केट के बारे में कहता हूँ। पर एंट्री करो, 2 साल से मैं देख रहा हूँ इतने खड्डे हैं। क्या हमारी जान पुरानी नहीं है उसको जी? हमारी जान अच्छी नहीं लगती है उसको? यहाँ दुनिया भर के मैं देखता हूँ, कोई एक्टिवा वाला गिर रहा है, कोई कुछ नहीं कर, सारे बुरा हाल है जी। तो पिछले 5 सालों में आपकी इसमें वो कहते 400 करोड़ का विकास हो। आप 200 करोड़ प्राइवेट बंदे को दो, पंचकुला को चमका देगा जी। 200 करोड़ दो आप, 400 करोड़ में तो रोज अखबारें पढ़ते हैं, कोई सन्नी का खा गया, कोई कौन खा गया, सब लाले खा गए सारे पैसा जी। कहाँ गया पैसा जी? पता नहीं। पेरिस टॉप का बनता 400 करोड़ भी कुछ गिनना आसान होता है जी। क्या किया 400 करोड़ में, बता तो दो जी। साल किस तरीके के रहने वाले, कैसा पार्षद? सारे समाज से भी आ रहे हैं यहाँ पे जी, काम करने वाले आ रहे हैं जी।
दिन में तो समाज सेवी नहीं होती, हम इलेक्शन के टाइम में सारे समाज सेवी है जी। आप जहाँ खड़े हो, मैं दूर छोड़ो, आप जहाँ खड़े हो पंचकूले की बात है, जहाँ आप खड़े हो वहीं की सड़क आप नीचे की दिखा दो। देखिए जिस तरीके से बात कर लेते हैं हम, 100 मीटर आगे चलो, बीटा बूथ है, सामने से एंट्री है, पेट्रोल पंप के साथ में एंट्री है। आप मेरे साथ चलो, जितने लोग यहाँ खड़े हैं मैं सभी से कहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे साथ पैदल चले या एक्टिवा पे चले। अगर सही से निकल गए ना, सही से निकल गए ना, अगर वो मतलब बैलेंसिंग ना बिगड़ा उनका, सही से निकल गए तो जो कहेंगे वो कर लो। यहाँ से सीधा, यहाँ से सीधा। मैं तो सुनो, मैं 19 सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 8 की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 16 सेक्टर की बात कर रहा हूँ। विकास ही, विकास दिखाना ना आपको, विकास दिखाना ना, विकास चलो तो सही। इसी मोड़ पे ज्यादा दूर की दूसरी बात छोड़ो। सुनो, ये मार्केट है पूरी, मार्केट, हर मार्केट में एक ही टॉयलेट मिलता है, पता है? ये सारे लोग मार्केट के अगर होंगे ये खुद ही बता देंगे पीछे क्या हालात है, इसके ठीक पीछे ही। मैं और पंचकूले की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पंचकूले करोगे तो मेयर साहब ने 400 करोड़ रुपए लगाए हैं। 400 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं होता जी, जितने लोग खड़े ना गिना नहीं जाएगा। 400 करोड़ में ज्यादा क्या हुआ मैं बताऊंगा। 400 करोड़ में वो हुआ है कि फंडिंग किसको कितनी देनी है, फंडिंग किसको कितनी देनी है, जिसमें जितना आया, जिसमें 400 करोड़ रुपया, नहीं 400 करोड़ रुपया, एक मिनट, 400 करोड़ रुपया पंचकूला के अंदर, आप पत्रकार हैं, हम एक आमजन है, 400 करोड़ रुपया दिखना भी तो चाहिए कहीं लगा हुआ। मैडम मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी के नाते जो मेरे एक भाई ने कहा कि सेक्टर 16 की मार्ग में खड़े हैं, कुछ प्रॉब्लम जेन्युइन हैं, जैसे पार्किंग की समस्या है या एंट्रीज की समस्या है। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए हैं, उन्होंने हमारे से वादा किया था कि आपका 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाएगा, बट ड्यू टू सर्टन रीज़न वो टेंडर पास नहीं हो चुका, उसके बाद ये हो गया। तो ऐसा नहीं है कि गड्ढे नहीं हैं, प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ पे हमने मुद्दा उठाया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, इतने अनकंस्ट्रक्टेड बूथ जो पड़े हैं, सेक्टर 14 में पड़े हैं, एमडीसी में पड़े हैं, सेक्टर हमारे यहाँ पड़े हैं, और 25-30 साल से पड़े हैं। वो एक मुद्दा है, हमने ये हमारा काम भी है एज ए शॉपकीपर, हमारी एसोसिएशन का काम भी है कि हम गवर्नमेंट को बताएं कि ये कई बारी क्या होता है, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा पंचकूला है, डेवलपमेंट की काम की तरफ देते हैं और कई बार कुछ चीज़ें अनअटेंडेड रह जाती हैं। नो डाउट, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे जी सारे काम 100/100 हो रहे हैं। सेकेंड, एक पार्किंग का मुद्दा बहुत बड़ा है, एक इंक्रोचमेंट का मुद्दा बहुत बड़ा है। इंक्रोचमेंट के अंदर लोग कहते हैं कि जी मिली भगत है, हो सकता है मिली भगत हो, पर गवर्नमेंट को ये तो हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो भी हमारा, उसमें अब कौन दोषी है ये तो गवर्नमेंट ही जाने या पुलिस जाने, पर ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं हैं। तो आपने सुना, खासतौर पर लोगों का कहना है कि काम तो हुआ है, लेकिन जो काम होने थे वो काम भी रुके हैं। सड़कों का मुद्दा हुआ है, पार्क का मुद्दा उठा है और सफाई व्यवस्था का मुद्दा जो है सबसे ज्यादा उठा है। उनका कहना है कि पार्क की व्यवस्था जो है वो तो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, हालात खस्ता है, सड़कों के हालात खस्ता है।